हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपको सिखाएंगे कंट्रोल पैनल के दो आइकन्स के बारे में। ये आइकन्स हैं कीबोर्ड आइकन और माउस आइकन। कीबोर्ड आइकन कंप्यूटर के कीबोर्ड के टाइपिंग स्पीड को घटाने या बढ़ाने के लिए यूज होता है। कीबोर्ड आइकन कंट्रोल पैनल का है जिससे कंप्यूटर के कीबोर्ड के टाइपिंग स्पीड को हम लोग बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। और दूसरा है माउस आइकन जिससे माउस के सेटिंग्स को बदल सकते हैं, जैसे माउस के डबल क्लिक के स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं, माउस के मूव करने के स्पीड को बदल सकते हैं या माउस पॉइंटर के डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कीबोर्ड आइकन से। कीबोर्ड आइकन के बारे में क्या बतलाए हैं कि इट इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज। बढ़ाते हैं इससे स्पीड कीबोर्ड के टाइपिंग स्पीड को या घटाते हैं कीबोर्ड के टाइपिंग स्पीड को। कैसे? क्लिक ऑन स्टार्ट, click on control panel, then click on keyboard icon, start control panel keyboard icon। अब सभी स्टूडेंट देखिए कि यहाँ जो दोनों बटन है ये बिल्कुल दाएं तरफ है, यानी कीबोर्ड का अभी स्पीड जो है वो मैक्सिमम किया हुआ है, फास्ट है। आप इस बॉक्स में क्लिक कर चेक कर सकते हैं। यहाँ कोई लेटर लिखते हैं, देखिए बहुत तेजी से लिखा रहा है। वहीं पे अगर इसको आप बाएं ले जाएंगे तो टाइपिंग बहुत स्लो होगा। इस बटन को बाईं तरफ ले आइए तो टाइपिंग बहुत स्लो होगा। अब देखते हैं कोई अक्षर लिख के, तो रुक रुक के लिखाएगा। अब पहले जितना तेज नहीं लिखा रहा है। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड के स्पीड को आप घटा सकते या बढ़ा सकते हैं। कौन से आइकन से? कीबोर्ड आइकन से। स्टेप्स एक बार फिर से देखेंगे। स्टार्ट कंट्रोल पैनल, देन क्लिक ऑन कीबोर्ड आइकन, स्टार्ट कंट्रोल पैनल कीबोर्ड आइकन। अब ये रिपीट डिले को आप दाईं तरफ अगर लाते हैं तो इट विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ कीबोर्ड। ये बटन दाईं तरफ लाए तो इससे कीबोर्ड का टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे अब हम लिख रहे हैं, तेजी से लिखा रहा है, और इसी स्पीड को कम कर देंगे तो धीरे धीरे लिखाएगा। इससे आप बाईं तरफ ले आइए और तब टाइप करेंगे तो बहुत धीरे धीरे लिखाएगा। तो आइडियल क्या है कि आप इसे किधर रखिए? दाएं तरफ, यानी इसको फास्ट पे रखिए। ठीक है, और तब कहाँ क्लिक कर लीजिए? ओके। तो कंट्रोल पैनल के कीबोर्ड आइकन का काम क्या है? कीबोर्ड के टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना या घटाना। अब दूसरा आइकन है वो है माउस आइकन। स्टार्ट कंट्रोल पैनल और कहाँ क्लिक किए? माउस आइकन पे। माउस आइकन से तीन चीज बदल सकते हैं। डबल क्लिक स्पीड को बढ़ा सकते या घटा सकते हैं। माउस के मूव करने के स्पीड को, माउस पॉइंटर के स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं। तीसरा, माउस पॉइंटर जो अभी ये उजला तीर का निशान है इसे बदल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन काम करने देगा कंट्रोल पैनल का माउस आइकन? तो तीन चीज, डबल क्लिक स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं, माउस के मूवमेंट स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं, और माउस पॉइंटर के डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। देखिए ठीक से इसको। स्टार्ट कंट्रोल पैनल, उसके बाद कहाँ आ गए? माउस आइकन। अब हम पॉइंटर ऑप्शंस पे क्लिक किए। अगर हमको पॉइंटर का स्पीड बढ़ाना घटाना है। अब बटन्स टैब पे क्लिक करेंगे कब? जब डबल क्लिक स्पीड को घटाना बढ़ाना हो। पहले ये जानिए कि डबल क्लिक स्पीड घटाने बढ़ाने से क्या होता है। बटन्स टैब पे क्लिक कीजिए। डबल क्लिक स्पीड देखिए अभी कहाँ है? स्लो है। मतलब आप इजीली डबल क्लिक कर सकते हैं। इस बॉक्स में देखिए, हम डबल क्लिक करेंगे आइकन चेंज होगा। डबल क्लिक स्पीड जब स्लो रहता है तो आप आसानी से डबल क्लिक कर सकते हैं। अभी डबल क्लिक स्पीड स्लो है इसलिए डबल क्लिक आसानी से हो जा रहा है। यहीं पे अगर इस बटन को हम दाएं तरफ ले आए तो डबल क्लिक स्पीड फास्ट हो गया। अब हम कोशिश भी करेंगे तो हमसे डबल क्लिक नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को डबल क्लिक स्पीड फास्ट रखना चाहिए कि स्लो? स्लो रखना चाहिए। डबल क्लिक स्पीड फास्ट रहता है तो स्टूडेंट जल्दी से डबल क्लिक नहीं कर पाते हैं। तो डबल क्लिक स्पीड को बटन्स टैब पे क्लिक कर और स्लो कर लीजिए। अब आप आसानी से डबल क्लिक कर सकेंगे। अब है पॉइंटर ऑप्शंस। यहाँ से माउस पॉइंटर के स्पीड को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। अभी देखिए कहाँ है? फास्ट पे है। अगर इसको हम स्लो कर लेना चाहते तो बाईं तरफ खींचेंगे,
अब माउस पॉइंटर थोड़ा स्लो चलेगा और वहीं इसको दाएं तरफ ले आए तो माउस पॉइंटर थोड़ा तेजी से भागेगा। तो टाइपिंग करते समय माउस पॉइंटर का स्पीड फास्ट रखना चाहिए, लेकिन ड्राइंग बनाते समय इसको स्लो रखना चाहिए। टाइपिंग करते समय फास्ट कर लीजिए और ड्राइंग बनाते समय इसको स्लो कर लीजिए। अब है पॉइंटर टैब। पॉइंटर टैब पे क्लिक किए और ब्राउज पे, तो ये बहुत सारे माउस पॉइंटर का डिजाइन आता है। आप यहाँ से माउस पॉइंटर का कोई डिजाइन चुन सकते हैं। पॉइंटर टैब, ब्राउज, और जैसे हम ये हाथ का निशान चुन के ओपन किए और ओके किए तो मेरे माउस पॉइंटर का डिजाइन देखिए कैसा हो गया, हाथ के निशान में बदल गया। कैसे बदले? स्टार्ट, कंट्रोल पैनल, उसके बाद माउस आइकन पे क्लिक किए। अब पॉइंटर टैब पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक कीजिए और यहाँ से डिफरेंट टाइप के माउस पॉइंटर है, सैकड़ों माउस पॉइंटर का डिजाइन है। जैसे इस बार हम चुन लिए क्या, पेन वाला डिजाइन। पेन सेलेक्ट कर ओपन और ओके। अब देखिए माउस पॉइंटर आपका कैसा हो गया, पेन के चिन्ह में बदल गया। तो माउस पॉइंटर के डिजाइन को कहाँ से बदलते हैं? स्टार्ट, कंट्रोल पैनल, माउस आइकन पे जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे कहाँ, पॉइंटर्स टैब पे, फिर ब्राउज पे, और यहाँ से आप बहुत सारा सिंबल है कोई चुन सकते हैं। जैसे हम क्रॉस का सिंबल चुन लेते हैं, प्लस का सिंबल, ओपन और ओके। अब देखो माउस पॉइंटर तीर का निशान नहीं रहा, अब माउस पॉइंटर ये प्लस के चिन्ह के जैसा, क्रॉस के चिन्ह के जैसा बदल गया। अब सिंपल जैसा पहले था वैसा बदलना है अगर, तो स्टार्ट, कंट्रोल पैनल, माउस आइकन पे आएंगे और तब यहाँ पॉइंटर टैब पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट, कंट्रोल पैनल, माउस आइकन पे क्लिक किए और तब पॉइंटर्स टैब। अब यहाँ चुन लीजिए कैसा माउस पॉइंटर। देखिए शुरू में ही है, एरो का चिन्ह है, ब्राउज में जाइए, देखिए एरो का चिन्ह है, इसको सेलेक्ट कर लिए, ओपन और ओके। अब माउस पॉइंटर नॉर्मल हो गया, तीर के निशान में बदल गया। तो कीबोर्ड आइकन से कंप्यूटर के कीबोर्ड के टाइपिंग स्पीड को घटाया बढ़ाया जा सकता। अब माउस आइकन से क्या होगा, तो माउस के डबल क्लिक स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं, माउस पॉइंटर के मूवमेंट स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो माउस के डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, माउस पॉइंटर के डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है आज का क्या, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं। आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो कंप्लीट हो गया, तो अब आप क्या सीखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, सभी स्टूडेंट सुनिए। इट इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है, तो यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग फाइल बना सकते हैं, फाइल में टाइपिंग कर सकते हैं, फाइल के कंटेंट को फॉर फ्यूचर सेव रख सकते हैं और फाइल के कंटेंट को पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं। फाइल बनाने, टाइपिंग करने, सेव करने और प्रिंट करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज किया जा सकता है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, इन सब का टाइपिंग होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काहे सीखेंगे, आप तो ऑलरेडी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पर है नोटपैड, दूसरा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम पर है वर्डपैड। तो फिर वर्ड में क्या है जो आप सीखेंगे, नोटपैड, वर्डपैड, वर्ड, ये तीनों ही किस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो कि ना तो आप नोटपैड में देखे हैं ना ही वर्डपैड में देखे हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग का हम लोग स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की सुविधा है। शब्दों का समानार्थक और विपरीतार्थक, सिनोनिम, एंटोनिम जान सकते हैं। हम अपने फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं, फाइल को पासवर्ड की मदद से लॉक रख सकते हैं। एक ही फाइल में टाइपिंग भी कर सकते हैं और पिक्चर भी ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फाइल के कंटेंट को ईमेल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में टाइपिंग कर सकते हैं। एक ही लेटर या मैसेज अनेक अलग अलग एड्रेस पर भेज सकते हैं। ये सारा फीचर है किसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। क्या क्या बताए,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग फाइल बना सकते हैं, फाइल में टाइपिंग कर सकते हैं, फाइल को फॉर फ्यूचर सेव कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या एडवांस फीचर है? तो पहला कि स्पेलिंग या ग्रामर चेक किया जा सकता है। दूसरा, शब्दों का समानार्थक और विपरीतार्थक जान सकते हैं। हम अपने फाइल को दूसरों के एक्सेसिंग से बचाने के लिए फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं। एक ही फाइल में टाइपिंग भी कर सकते हैं, पिक्चर भी ला सकते हैं और अलग अलग स्टाइल्स, जितना स्टाइल आप वर्ड पैड में नहीं देखे थे उससे ज़्यादा स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने फाइल को ईमेल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं और सेम लेटर डिफरेंट एड्रेसेस के लिए भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब आगे जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कैसे करें। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करने के दो मेथड्स हैं। पहला है स्टार्ट ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दूसरा तरीका है विंडो की के साथ आर बटन दबाएंगे, विन वर्ड लिख के एंटर दबाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट होगा। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इतने जगह क्लिक करने से वर्ड स्टार्ट होगा। या विंडो की और आर बटन दबाइए, विन वर्ड लिख के एंटर दबाएंगे तो वर्ड स्टार्ट होगा। वर्ड को बंद करना है तो तीन मेथड, या तो हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे या फाइल एग्जिट पे या कीबोर्ड से Alt F4 बटन दबाएंगे तो वर्ड बंद हो जाएगा। वर्ड में बनाए गए फाइल को बोलते हैं डॉक्यूमेंट फाइल और वर्ड के फाइल का सेकेंडरी नेम होता है docx। चलिए एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है? तो इट इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसका एप्लीकेशन या यूजेस क्या है? तो इसकी मदद से आप लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस टाइप कर सकते हैं। इसमें नया क्या है? तो इसमें स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की सुविधा है। शब्दों का समानार्थक और विपरीतार्थक जान सकते हैं। फाइल में पासवर्ड लगा के फाइल को लॉक कर सकते हैं। फाइल को ईमेल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। एक ही फाइल में टाइपिंग कर सकते हैं, पिक्चर भी ला सकते हैं। ठीक है, टेबल बना के टाइपिंग कर सकते हैं, रो कॉलम वाला डाटा, जैसे मार्कशीट हुआ, क्लास का रूटीन हुआ, ऐसा टाइपिंग कर सकते हैं। एक जैसा लेटर या एडमिट कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए प्रिंट करना है तो मेल मर्ज फीचर की मदद से ऐसा कर सकते हैं। वर्ड में बनाए गए फाइल को बोलते हैं डॉक्यूमेंट फाइल और वर्ड के फाइल का सेकेंडरी नेम होता है docx। अब आपको हम दिखलाते हैं वर्ड में काम करके। ठीक है, तो वर्ड कैसे स्टार्ट होगा सभी स्टूडेंट देखिए। सबसे पहले हमें क्लिक करना है स्टार्ट पे। स्टार्ट में क्लिक करने के बाद ये प्रोग्राम्स का लिस्ट आया जिसमें हम खोजेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। स्टार्ट पे क्लिक किए और कहाँ जाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है जिसके अंदर कई प्रोग्राम्स हैं, वर्ड है, एक्सेल है, एक्सेस है, पावर पॉइंट है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है कौन? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर बंद करना हो वर्ड को तो यहाँ क्लोज बटन पे क्लिक कीजिएगा, MS वर्ड बंद हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे स्टार्ट किया? स्टार्ट, गो थ्रू द लिस्ट ऑफ फोल्डर्स एंड आइडेंटिफाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर। स्टार्ट पे क्लिक किए, अब कौन से फोल्डर में जाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद करने के लिए क्या बोले हैं? सबसे आसान तरीका क्या? तो यहाँ ऊपर में क्लोज बटन आप देख रहे हैं, यहाँ क्लिक करने से वर्ड बंद होगा। दूसरा तरीका है फाइल मेनू में जाइए, एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करने से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद होगा। और तीसरा तरीका है Alt F4, Alt के साथ फंक्शन की नंबर 4। अब कीबोर्ड से अगर वर्ड स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा? विंडो की और R बटन, विंडो की दबा रहना चाहिए और तब क्या दबाए? R। अब इस बॉक्स के अंदर लिखना है हमें विन वर्ड। विन वर्ड दोनों के बीच कोई स्पेस नहीं, एक साथ विन वर्ड लिखेंगे एंड प्रेस इंटर की वर्ड विल बी स्टार्टेड। अब वर्ड में आने के बाद
आप अगर बंद करना चाहते हैं वर्ड को तो कहाँ क्लिक करेंगे? क्लोज पे। कीबोर्ड से एक बार फिर से देख लीजिए, विंडो की और आर, और हम क्या लिखे? विन वर्ड। देखिए विन वर्ड के बीच कोई स्पेस नहीं है और इंटर दबाइए, वर्ड विल बी स्टार्टेड। टू मेक अ न्यू फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड में नया फाइल बनाना है तो क्या करेंगे? क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन न्यू, ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट। फाइल, न्यू, ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट। इट विल क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, नया फाइल बना दिया। जैसे हम यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ लिख लिए, इट इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, it is used to do typing of letter, application or notice. It is a part of Microsoft Office package. अब हम इस फाइल को सेव करना चाह रहे हैं तो क्लिक ऑन फाइल मेनू एंड क्लिक ऑन सेव। फाइल सेव कमांड से फाइल सेव होगा, कंट्रोल एस बटन दबाने से फाइल सेव होगा, F12 की दबाने से भी फाइल सेव होगा। फाइल को सेव करने का 3 मेथड वर्ड में है, क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन सेव। दूसरा मेथड प्रेस कंट्रोल एस, तीसरा मेथड प्रेस F12 की। नाउ टाइप द नेम ऑफ फाइल, जैसे हमने लिखा माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ऐसा लिख के इंटर दबाए, इट विल सेव द फाइल विथ अ फाइल नेम माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। आप कैसे पहचानेंगे कि आप किस नाम से फाइल को सेव किए या फाइल सेव हुआ कि नहीं? तो द नेम ऑफ फाइल विल अपीयर ऑन टाइटल बार। जब किसी फाइल को सेव कर लेते तो उस फाइल का नाम कहाँ आता है? टाइटल बार पे। अब इस फाइल को हम बंद करना चाह रहे हैं तो क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन क्लोज। अगर पिछला फाइल फिर से देखना चाहते हैं तो क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन ओपन, क्लिक ऑन द नेम ऑफ फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन बटन। तो फाइल को बंद करने के लिए फाइल क्लोज कमांड, और फाइल फिर से देखना है तो फाइल ओपन, क्लिक ऑन द नेम ऑफ फाइल देन क्लिक ऑन ओपन। ठीक है, नया फाइल फिर से बनाते हैं। फाइल क्लोज का, फाइल को बंद करने का शॉर्टकट की है Control W, Ctrl W. To make a new file, we should click on File, New, Blank Document, Create. अब ये 4 जगह क्लिक करना है, फाइल, न्यू, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्रिएट। या फिर आसान तरीका है कंट्रोल N बटन दबा दीजिए, इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल। अब यहाँ हम टाइप किए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज टेस्टिंग spelling and grammar of the contents of file. It allows protecting file using password. अब इस फाइल को सेव करना है तो 3 मेथड है, या तो फाइल सेव, या कंट्रोल एस, या F12 की दबाइए। कंप्यूटर आपसे फाइल का नाम पूछेगा, हमने फाइल का नाम दे दिया माई सेकेंड डॉक्यूमेंट। क्लिक ऑन सेव बटन। फाइल को बंद करना है तो क्या बतलाए हैं? फाइल क्लोज। पिछला फाइल फिर से देखना है तो फाइल ओपन, क्लिक ऑन द नेम ऑफ फाइल टू बी ओपन एंड क्लिक ऑन ओपन बटन। फाइल ओपन का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल O या कंट्रोल F12। अब फॉन्ट बदलना सीखते हैं तो जिस रेंज का फॉन्ट बदलना है उसे सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद होम और फॉन्ट, यहाँ से चुन लीजिए कौन सा फॉन्ट। उसके बाद क्या चुनेंगे कि साइज कितना बड़ा होगा, और फिर क्या चुन लीजिए तो कलर कैसा रखना चाहते हैं। पहला स्टेप, जिस रेंज का फॉन्ट बदलना है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम ये लास्ट सेंटेंस को सेलेक्ट कर लिए हैं, सेलेक्ट करने के बाद होम और फॉन्ट, यहाँ से चुन लेंगे फॉन्ट का नेम। उसके बाद साइज वाले बॉक्स से चुन लेना फॉन्ट का साइज। फिर ए वाले बटन से चुन सकते हैं कलर,
बी से क्या होगा बोल्ड, आई से इटैलिक और यू से अंडरलाइन। ठीक है। अब अगर आपने फाइल में कोई चेंजिंग किया तो फाइल को फिर से सेव कर लेना है, फाइल सेव पे क्लिक कर। अच्छा याद रखिएगा कि ए फाइल क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड is called document file. The secondary name of a document file is .docx। ठीक है। अब वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है याद रखिएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अब इसमें तो हम 2 लाइन जोड़ दिए, तो फाइल को फिर से सेव करना होगा। अब फाइल बंद करना है तो फाइल क्लोज, शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल W, जबकि बाहर आना है तो फाइल एग्जिट, शॉर्टकट की है Alt F4। ठीक है। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा, फिर PDF नोट कीजिए। लैब से एब्सेंट नहीं रहिएगा, कल आके अपने समय से लैब करेंगे। अगले दिन से हो सकता है कि हम ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर दें, यानी 3 फरवरी से हम सोच रहे हैं कि आपको ऑफलाइन क्लास लें। ओके, तो जो पढ़ा है इसको सही ढंग से दोहरा के कल लैब अटेंड कीजिए।